जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए मार्गशीर्ष मास का महात्म्य अध्याय दूसरे की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा में मैं आपको स्नान की विधि क्यों जरूरी है और मार्गशीर्ष मास में स्नान दान का क्या महत्व है, यह सब बताऊंगी। आइए, कथा को सुनने से पहले मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महत्व बताती हूँ। मार्गशीर्ष महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने को अगहन महीना भी कहा जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और स्नान दान का विशेष महत्व है। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का महत्व है और इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है और ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना दान भी करना चाहिए। गाय, कुत्तों, कौवा और चींटियों को खाना खिलाने से यह अति फलदायी माना जाता है। इस माह की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भृत साम तथा सामना गायत्री छंद साम हम मासाना मार्गशीर्ष हमु ना कुसुमाकर। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वे हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय दूसरे की कथा का रसपान करते हैं। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा है। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करें। पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करें। ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मलमूत्र त्याग कर मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अर्थमृषण मंत्र को पढ़ें। स्नान के लिए तालाब, कुआं और बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाचार मंत्र ओम नमो नारायण है। पवित्र होकर हाथ में कुशा लेकर आचमन करें। अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करें और इस मंत्र से गंगा जी का हवन करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में हैं, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्षपुत्री, विहगा, आकाश गंगा, विश्व गंगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं।
हे जानवी, शांत, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर पर लगावें। मृतिका का मंत्र है, हे मृतिका, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं। तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो। तुम रत्नों को धारण करने वाली हो। अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुव्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य उधर्व पुंड तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुंड और वैश्य 2 पुंड, स्त्री और शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य अध्याय 2 का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है और इसके आगे की कथा कल मैं आपको दूसरे अध्याय का दूसरा भाग अर्थात दूसरे अध्याय का शेष भाग कल सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा महात्म्य अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी कथाएं सबसे पहले आप सब तक पहुंचती रहे, कृष्ण भक्तों तक मेरी सभी कथाएं पहुंचती रहे। धन्यवाद।